वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया मिश्रा लेकर आई एक अमेजिंग जर्नी जो कि है कॉमर्स की दुनिया। तो बच्चों, इस जर्नी में हमने स्टार्ट कर दिया था अपना रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने देख लिया था, गुडविल स्टार्ट कर दिया था जिसमें हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड को देख लिया था। आज हमको सुपर प्रॉफिट मेथड देखना है। तो चलिए बिना देर करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट होता क्या है? तो सुपर प्रॉफिट जो होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? जो हमारी कंपनी ने, हमारी फर्म ने कमाया है ना। मतलब एवरेज प्रॉफिट जो कंपनी हम चला रहे हैं उस कंपनी ने कमाया है। नॉर्मल प्रॉफिट होता है जो हमारी कंपनी को छोड़ के बाकी कंपनी या बाकी फर्म्स उस इंडस्ट्री में कमा रही है ना। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए कैपिटल लगाई है, ठीक है। कैपिटल लगाई अपने 1 लाख रुपए, उसमें मिल रहा है आपको कि नॉर्मल जो रेट ऑफ रिटर्न होगा वो 10% होगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कि अगर कोई और कंपनी कमाती तो कितना कर पाती है? 10%, है ना। तो अगर इसी के हिसाब से क्या दे रहा है कि 10% नॉर्मल वो कंपनी कमाती, तो अगर आपने इस साल कितना कमाया है? 20,000 रुपये कमा लिया है। तो अगर कोई और कंपनी 1 लाख रुपए लगा करके 10% के रिटर्न के हिसाब से कमाती तो कितनी कमाती? 10,000 रुपये ही कमाती, है ना। तो कितना होगा सुपर प्रॉफिट आपका? 10,000 आपका क्या होगा? सुपर प्रॉफिट हो गया जो आपने एक्स्ट्रा कमाया था, ठीक है। ये क्लियर हुआ। एवरेज प्रॉफिट जो आप कमा रहे हैं, मतलब आप कमा रहे हैं कितना एक साल में? 20,000 रुपये कमा रहे हैं। वहीं अगर कोई दूसरी कंपनी इतना लगा करके 10% के हिसाब से रिटर्न करती है तो कितना कमा पाती? 10,000। तो आपने एक्स्ट्रा कमाया, आपने कमा लिया 10,000 एक्स्ट्रा, जो आपका हो गया क्या? सुपर प्रॉफिट, ठीक है। इसी के बाद हम गुडविल कैसे निकालेंगे? तो गुडविल का भी फॉर्मूला लिख लीजिए। गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, राइट। गुडविल का फॉर्मूला हो गया सुपर प्रॉफिट जो हमारा निकलेगा, जो हमने एक्स्ट्रा पैसे कमा रही है वो, और जितने भी नंबर ऑफ ईयर परचेज रहेंगे वो। ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम कि स्टेप्स क्या क्या होंगे सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के। तो फर्स्ट स्टेप आता है बच्चों, अगर हमारे पास, हमें यहाँ पे क्या चाहिए था? देखिए पिछले वाले में हमको क्या चाहिए था? हमें कैपिटल चाहिए थी, जिस कैपिटल से हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम क्या निकालेंगे? अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो ओपनिंग प्रॉफिट जो भी कैपिटल होगी वो, और क्लोजिंग कैपिटल जो होगी, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे क्या से? 2 से। और कैपिटल एम्प्लॉयड अगर ना दिया होगा तो कैसे निकालेंगे? अगर कैपिटल दिया होगा तो वो निकाल लेंगे। फ्री रिजर्व दिया होगा एंड फिक्सीजियर ऐसे निकला दिया होगा तो हम इस फॉर्मूले को पुट करके निकाल लेंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ। दूसरा चलते हैं कि एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो आपको ये पता है टोटल प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने अभी देखा है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कि जो भी कैपिटल होगा, एवरेज कैपिटल होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो भी हमको रेट दिया रहेगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिए रहेंगे उससे। फिर सुपर प्रॉफिट निकालेंगे एंड देन गुडविल निकालेंगे। हमारे स्टेप्स हो गए, इनको हम क्वेश्चंस में देखते जाएंगे एक एक करके। चलिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म अर्नड ड्यूरिंग द पास्ट 4 ईयर, है ना। ये प्रॉफिट हो गया जो फर्म अर्न कर रही है। कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया कितना? 45,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमारे पास है 8%। एंड गुडविल कितने साल की निकालना है? 3 साल की निकालना है, ठीक है। तो ये स्टार्ट करें। अब सबसे पहले बच्चों ज्यादा है तो हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं कि सुपर प्रॉफिट को निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला क्या होता है सुपर प्रॉफिट का? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। और गुडविल निकालने का? तो गुडविल निकालने का होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। ये होता है। तो सुपर प्रॉफिट में हमको अभी सुपर प्रॉफिट भी निकालना है, एवरेज प्रॉफिट भी निकालना है, एंड
नेट प्रॉफिट भी निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना है, इन सब का टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल करिए 31,600। ये क्या हो गया, लॉस में है सेकेंड ईयर में, तो लॉस में कर दीजिए, माइनस कर दीजिए इसको 29,500 को, प्लस करिए 26,200 एंड देन 32,700। ठीक है, डिवाइडेड बाई हो जाएगा किससे, 4 से, है ना, 4 साल की बात है। इन सबको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 61,000 आएगा, डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया, 15,250। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ठीक है, ये एवरेज प्रॉफिट निकाला है। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट में चलते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, हमने क्या बताया था कि जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड होगी, मतलब हमारे पास कितना दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड 45,000, है ना, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो कितना दिया है, 8% दिया है। तो ये कितना निकल आया, नेट प्रॉफिट हमारे पास हो गया, एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब सुपर प्रॉफिट के मेथड में हम लगा देते हैं। तो हमारे पास कितना होगा, 15,250 माइनस 3600, है ना। तो ये क्या निकल आया हमारे पास, 1650 हमारे पास सुपर प्रॉफिट निकला है। अब गुडविल क्या निकल आएगा, जब हमारे पास 11,650 सुपर प्रॉफिट है, नंबर ऑफ ईयर 3 साल की बात कर रहा है, निकाल लो 34,950। ठीक है, ये हो गया हमारा गुडविल। ठीक है, ये क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन और देख लेते हैं। द एवरेज नेट प्रॉफिट XYZ फर्म इज 36,000 पर एनम पर ईयर। ठीक है, तो देखिए अब एवरेज नेट प्रॉफिट दिया हुआ हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 36,000 दिया हुआ है, राइट। फिर क्या दिया है, द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज द बिजनेस इन द फर्म 2 लाख। तो अब कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे दिया है हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड भी है। ठीक है, कितना है, 2 लाख है। फिर चलते हैं, तो क्या दिया है कि कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज अ बिजनेस इज 10%, है ना। तो जो रिटर्न है, तो ये 10% क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ही है, जो नॉर्मल परसेंटेज दिया रहता है। ठीक है, परसेंट। अब ये क्या दिया है बच्चों, द रेम्युनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम। रेम्युनरेशन मतलब सैलरी हो गई पार्टनर्स की, जो कितना ले रहे हैं, 6,000 पर एनम ले रहे हैं। क्या करना है, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, है ना। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हुआ हमारा, गुडविल हुआ हमारा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। प्रॉफिट क्या हुआ, तो सुपर प्रॉफिट होता हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये हो गया। अब एवरेज प्रॉफिट हमको कितना दिया हुआ है, 36,000 दिया हुआ है, लेकिन साथ ही में क्या बोला है कि रेमुनरेशन मिल रहा है 6,000 पर एनम का। रेमुनरेशन है, ये क्या हुई, जो सैलरी है बच्चों, ये नॉर्मल लॉस है ना, नॉर्मल एक्सपेंसेस है ना, कोई एबनॉर्मल नहीं है कि हमें इसे प्लस करें। तो हमें इससे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, चाहे वो सैलरी हो, डेप्रिसिएशन हो, ये सब क्या आएंगे, नॉर्मल में आएंगे। तो 6,000 हम इससे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचा कितना, 30,000। हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया कितना, 30,000 का। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो कितना जाएगा, 20,000। कितना हो गया, ये 10,000 हमारा हो गया सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब गुडविल निकालेंगे, तो गुडविल हो जाएगी कितनी, 10,000 इंटू 2 ईयर ऑफ है, तो 20,000 हमारा गुडविल हो गया। ये क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्या है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर कितना दिया है, 80,000 दिया है। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 80,000 आ गया, राइट। फिर क्या दिया, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे दिया है, 10% दे दिया है। ठीक है, इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख। ओके, तो देखिए बच्चों, अब इसमें क्या दे दिया है, इसमें अब हमको गुडविल मेंशन कर दिया है, हमें गुडविल ही निकालना रहता है, तो गुडविल तो दे दिया हमको 1 लाख रुपए। और कितने ईयर परचेज है, 4 ईयर परचेज है सुपर प्रॉफिट का, है ना। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला देखते हैं। तो गुडविल होता है इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल हमको दे दिया है 1 लाख। ठीक है, सुपर प्रॉफिट हमारे पास अभी नहीं है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 4 ईयर, 4 ईयर है। अब इसको हम क्या करेंगे,
इसको हम यहाँ ले आएंगे तो 1 लाख हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 कितना होती 5000 हो गया। ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट। अब क्या निकलता है हमारा, क्या होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही होता है ना। यहाँ लिख देती हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट हमारे पास कितना है 25,000, नॉर्मल प्रॉफिट है कितना 80,000 एंड सॉरी एवरेज प्रॉफिट है 80,000, नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमारे पास नहीं है ना। तो ये करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000 माइनस 25,000, आगे कितना हमारे पास 55,000। ठीक है, ये हुआ हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है बच्चों, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रहता है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास है नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास 55,000 है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को कैपिटल एम्प्लॉयड ही रहने दो। और रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, 10% है। अभी यहाँ जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ गया तो हो गया कितना 5,50,000 है ना। तो ये हो गया हमारा क्या कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये हमारा हो गया एस। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि अगर हमारे पास गुडविल दी होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुडविल में जो जो चीजें आती हैं उनको निकालो, मतलब सुपर प्रॉफिट निकल गया। सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले में नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट की बात होती है, जो नहीं दिया होगा वो निकल आएगा। ठीक है, जब नॉर्मल प्रॉफिट निकल आएगा तो नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है उससे हम क्या निकाल लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हम देख लेते हैं कि सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले वैल्यूएशन, तो अंडर दिस मेथड गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है ना, एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होगा, गुडविल जो होगा कैलकुलेट होगा वो एवरेज प्रॉफिट मेथड की बेसिस में होगा। और कुछ साल एन एवरेज प्रॉफिट इज एन एवरेज ऑफ प्रॉफिट फॉर द लास्ट फ्यू ईयर। वहीं सुपर प्रॉफिट में क्या होगा, हमें वैल्यूएशन कैसा होगा बच्चों कि जो गुडविल होगा वो सुपर प्रॉफिट के बेसिस में होगा, और सुपर प्रॉफिट क्या होता है एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होता है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है वो सिंपल होता है और सुपर प्रॉफिट मेथड जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है एज अ कंपैरिजन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ट्रीटमेंट एब्नॉर्मल लॉस और एब्नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज कंसिडरेशन द एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल प्रॉफिट बिफोर वैल्यूइंग गुडविल। ठीक है ना, एबनॉर्मल लॉस जो होगा वो ऐड होगा और एबनॉर्मल प्रॉफिट जो होगा वो डिडक्ट होगा। और सुपर प्रॉफिट मेथड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट दीज फैक्टर्स डायरेक्टली। ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम ओवर द बिजनेस क्या है, तो इनकम लाइक इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, अकाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द ईयर। सुपर प्रॉफिट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट सच इनकम डायरेक्टली। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, तो ये आपने देख लिया है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर को डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, सुपर प्रॉफिट निकल। ठीक है बच्चों, हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके बाद हम लाएंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।